हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इससे पहले की वीडियो में हमने जो है चंद्रवंश के शासक उनका शासन प्रशासन उनके बारे में सारी चीज़ें देखी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आपके गढ़वाल के परमार वंश या फिर पवार वंश से। ठीक है। तो दोस्तों एक राजा हुआ करता था अजयपाल। तो उस अजयपाल से पहले जो है ये गढ़वाल जो था गढ़वाल का जो क्षेत्र था वो छोटे छोटे जो है टोटल 52 गणों में विभक्त था। ठीक है। और हर एक गढ़ में क्या हुआ करता था, एक गढ़पति हुआ करता था। ठीक है। अब जैसे कि हम पहला गढ़ देखें, मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई हुई है कुछ गढ़ों की। तो जैसे पहला गढ़ था आपका नागपुर गढ़ था। ठीक है। ये गढ़ जो था आपके जौनपुर वाले इलाके में था। और यहाँ पे यहाँ पे कहते थे कि नाग देवता का मंदिर था और इसको जो है नागनाथ गढ़ भी कहते थे। ठीक है। और इसका जो अंतिम गणपति था वो था आपका भजन सिंह। ठीक है। दूसरा गढ़ के बारे में देखिए तो ये था कोलीगढ़। ठीक है। क्या था, कोलीगढ़। और यहाँ पे जो है बिष्ट लोग रहते थे, बिष्टों से संबंधित था ये। तीसरे गढ़ के बारे में बोले तो ये था रवाड़गढ़। ठीक है। और ये बद्रीनाथ के पास था। चौथे गढ़ के बारे में देखिए तो ये क्या था, फल्याणगढ़ गढ़। ठीक है। फालताकोट के पास था ये। पांचवें गढ़ के बारे में देखें तो ये था बांगड़गढ़। ठीक है, बांगरगढ़। छठवें गढ़ के बारे में देखें तो ये था कुइलीगढ़। क्या था, कुइलीगढ़। ठीक है। सातवें गढ़ के बारे में देखें तो था भरपूरगढ़। ठीक है। आठवें गढ़ के बारे में देखें तो ये था कुंजनीगढ़। ठीक है। नवें गढ़ के बारे में देखें तो था सिलगढ़। ठीक है। 10वां गढ़ के बारे में देखें तो था मुंगरागढ़। क्या था, मुंगरागढ़। ठीक है। 11वें गढ़ के बारे में देखें तो ये रैकागढ़। ठीक है। और ये किससे संबंधित था रैकागढ़, ये था आपका जो अंतिम गढ़पति था यहाँ का, ये रमोला जयचंद था। कौन था, रमोला जयचंद। ठीक है। और जो 13वां गढ़ था वो था उप्पूगढ़। ठीक है। उप्पूगढ़ के कफ्फू चौहान का गढ़ था ये। ठीक है। वैसे ही अगर हम देखें, एक था आपका चांदपुर गढ़ी जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। चांदपुर गढ़ी कहाँ पे है, आपका चमोली के गैरसैंण वाले इलाके में। ठीक है। तो यहाँ का जो अंतिम गणपति था वो था भानु प्रताप। ठीक है। एक था नालागढ़ जो कि देहरादून वाले इलाके में था। एक था रामीगढ़ शिमला वाले इलाके में था। विराटगढ़। ठीक है। विराटगढ़ आपका ये भी जौनपुर वाले इलाके में था। कुमाऊं और गढ़वाल का विभाजक विराटगढ़ नहीं था, ये था आपका, ये आपका गलत हो गया, ये है आपका बधानगढ़। ठीक है। बधानगढ़ क्या था आपका, कुमाऊं और गढ़वाल का विभाजक था, ना कि विराटगढ़। ठीक है। एक था रानीगढ़। ठीक है। एक था आपका गढ़तांगगढ़। एक था लंगूड़गढ़, इंडियागढ़, नयालगढ़, दशोलीगढ़, देवलगढ़। देवलगढ़ क्या था, अजयपाल की राजधानी थी। जब उसने अपनी राजधानी आपके ट्रांसफ़र की कहाँ से, चांदपुर गढ़ी से आपके, वो सीधा ले गया देवलकोट, पौड़ी वाले डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। और जो अंतिम गढ़ था दोस्तों वो था 52वां गढ़, ये था लोधनगढ़। ठीक है। ये भी जो है देवलगढ़ के पास ही था। ठीक है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट में देखें तो चमोली ज़िले के अगर हम गढ़ देखें तो चमोली ज़िले में क्या था, चांदपुर गढ़, जो कि ये क्या थी, जो पवार राजा थे उनकी क्या थी, फर्स्ट राजधानी थी। ठीक है। और ये चमोली के पास गैरसैंण, चमोली ज़िले में है और गैरसैंण के निकट है। ठीक है। इसका जो अंतिम जो गणपति मैंने बताया वो कौन था, भानु प्रताप। कौन था, भानु प्रताप। लोहाबगढ़। ठीक है। और एक था नागपुरगढ़। ठीक है। कंडारागढ़, बधानगढ़, मनीलागढ़, दशोलीगढ़, ये सारे के सारे गढ़ कहाँ थे, चमोली ज़िले में। पौड़ी ज़िले के गढ़ के बारे में देखें तो पौड़ी ज़िले में क्या था, देवलगढ़, जहाँ पे कि आपके अजयपाल ने क्या बनाई थी, आपकी राजधानी बनाई थी। ठीक है। ट्रांसफ़र करके वो चांदपुर गढ़ी से ट्रांसफ़र करके देवलगढ़ ले गया था। ठीक। एक था आपका नयालगढ़, ये भी पौड़ी ज़िले में था। ठीक है। भैरवगढ़। ठीक है। कांडागढ़, गुराड़गढ़, गुजरूगढ़, उल्खागढ़, तारागढ़, ये सारे के सारे गढ़ कहाँ पे थे, पौड़ी ज़िले में। ठीक है। टिहरी गढ़वाल के देखें तो इसमें था धत्यूणगढ़, उप्पूगढ़, जहाँ के गणपति कौन था आपका, कफ्फू चौहान। ठीक है। एक रमोलीगढ़ या मौल्यागढ़ भी बोलते हैं इसके। ठीक है। एक था धमोड़ूगढ़ और एक था कोटागढ़। ठीक है। तो ये कुछ गढ़ थे, आपको सारे ने देखने, बस कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जैसे देवलगढ़, चांदपुरगढ़ और उप्पूगढ़। तो दोस्तों अगर हम परमार वंश के बारे में देखें, ठीक है, गढ़वाल के अगर हम परमार वंश के बारे में देखें तो इसका जो संस्थापक कहा जाता है, ये कहा जाता है आपका, किसको, कनकपाल को कहा जाता है। ठीक है। किसको कहा जाता है, कनकपाल। ठीक है। परमार वंश की जो नींव पड़ी ये चांदपुर
गढ़ से पड़ी, ठीक है, जो कि चमोली ज़िले में है, ठीक है। तो गढ़वाल में जो पंवार वंश है इसका संस्थापक किसे बताया जाता है? कनकपाल को, और इसका जो नींव पड़ी वो चांदपुर गढ़ में पड़ी, ठीक है। जो है पंवार वंश का जो हमको प्राचीनतम अभिलेख मिला है, ठीक है, पंवार वंश में जो हमको प्राचीनतम अभिलेख मिला है ये मिला है हमको देवप्रयाग का, ठीक है। देवप्रयाग में है एक रघुनाथ मंदिर, ठीक है, रघुनाथ मंदिर से हमको इसका अभिलेख मिला है, जो कि सबसे ज़्यादा क्या है, प्राचीनतम अभिलेख है, ठीक है। और इस प्राचीनतम अभिलेख में हमको जानकारी मिलती है, जो प्राचीनतम अभिलेख है इसमें हमको एक राजा के बारे में जानकारी मिलती है, ये था जगतपाल, ठीक है। तो इसके जो प्राचीनतम जो हमको अभिलेख मिलता है वो मिलता है हमको देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर से, और इसमें हमको जो जानकारी मिलती है जगतपाल के बारे में, जो कि 1455 ईस्वी का ये अभिलेख हमको मिला है, ठीक है। पंवार वंश के जो राजाओं की जो सूची थी इसमें जो है अलग अलग सूचियाँ मिलती है। एक तो था हार्डिंग, ठीक है, हार्डिंग ने एक सूची बनाई पंवार वंश के राजाओं के बारे में, ये एक अलग सूची थी, ठीक है। और एक था बैकेट, कौन था? बैकेट, इसने एक अलग सूची बनाई थी 1849, इसकी अलग सूची थी। बैकेट की सूची को क्या मिला? ज़्यादा मान्यता मिली, ठीक है, क्योंकि ये जो सुदर्शन शाह था, ठीक है, सुदर्शन शाह था, इसने एक ग्रंथ लिखा था, ठीक है, जिसको बोलते थे सभासार। इससे काफ़ी हद तक जो है इसकी सूची मैच कर देती, इसलिए इसको ज़्यादा मान्यता मिली। किसकी सूची को? बैकेट की सूची को, ठीक है। वंश थे पंवार वंश में जो टोटल शासक हुए, ठीक है, टोटल शासक हुए 60, ठीक है। और हमको सबके बारे में नहीं पढ़ना है, वही जो हाईलाइटेड है, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनके ही बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए जो फर्स्ट जो शासक था पंवार वंश का वो मैंने बताया कनकपाल, जो कि संस्थापक था। और जो 60वां अंतिम जो शासक था कौन था? मानवेंद्र शाह, ठीक है। अब हम जो है 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आपके कनकपाल के बारे में। तो दोस्तों हम देखते हैं आपके किस प्रकार से जो है गढ़वाल में परमार वंश की नींव पड़ी, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया जो गढ़वाल वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? गढ़वाल में जो परमार या फिर पंवार वंश का जो संस्थापक था वो किसे कहा जाता था? कनकपाल। गढ़वाल क्या था? 52 गढ़ों में विभक्त था, ठीक है, 52 गढ़ों में विभक्त था। उसी में से एक था आपका चांदपुर गढ़, ठीक है, जो कि चमोली जिले में था, चमोली जिले में है, ठीक है। तो इस चांदपुर गढ़ का एक राजा हुआ करता था भानु प्रताप, ठीक है, भानु प्रताप। इसका दूसरा नाम क्या था? इसका दूसरा नाम था आपका सोनपाल, ठीक है। तो जो ये कनकपाल हुआ करता था, ये कनकपाल जो है आता है आपके गुजरात से आता है आपके चांदपुर की यात्रा में, ठीक है, गुजरात से सीधा आता है चांदपुर की यात्रा में, चांदपुरगढ़ की यात्रा में, ठीक है। यहाँ पे आता है तो जो सोनपाल यानी कि जो भानु प्रताप होता है वो इससे इम्प्रेस हो जाता है कनकपाल से और अपनी पुत्री का विवाह करवा देता है, किससे? आपके कनकपाल से, ठीक है, कनकपाल से करवा देता है। इस प्रकार जो है ये कनकपाल चांदपुरगढ़ में क्या कराता है? आपके पंवार वंश की नींव डालता है, ठीक है। और सेम स्टोरी वहाँ पे भी थी। चंद जो कुमाऊं का जो चंद वंश था, इसमें क्या होता है कि जो सोमचंद होता है वो आता है बाहर से आपके घूमने, बद्रीनाथ मंदिर की यात्रा में आता है, ठीक है। और जब वो आता है तो उसी दौरान जो है चंपावत में जो शासन करता है आपका, कौन करता है? ब्रह्मदेव करता है ना, ब्रह्मदेव शासन करता है। तो उसमें क्या होता है, वो भी अपनी पुत्री का विवाह करवा देता है आपकी, किसके साथ? सोमचंद के साथ। और वहीं फिर सोमचंद को दहेज में मिलती है भूमि और वो क्या कर देता है आपके वहाँ पे चंद्रवंश की स्थापना कर देता है, ठीक है। तो सेम स्टोरी यहाँ भी है कि जो कनकपाल होता है वो बाहर से आते हैं। अब इसके आने में भी जो है आपके कुछ इतिहासकारों के अलग अलग मत है। जैसे कि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये जो है एक बुक थी, ठीक है, एक बुक थी आपकी गढ़वाल, एक बुक थी आपकी गढ़वाल एंशियंट, ठीक है, एंड मॉडर्न, ठीक है। ये बुक लिखी गई थी आपकी पातीराम द्वारा, ठीक है। इनके अनुसार जो है जो कनकपाल था, ये कनकपाल मालवा से आया था, ठीक है। कहाँ से आया था? मालवा से। कौन? कनकपाल। वहीं अगर कुछ इतिहासकार, एक और बुक है, जैसे कि एक बुक थी
द ग्लोरी दैट वाज गुर्जर। ठीक है, ये बुक लिखी गई थी माणिकलाल, कन्हैया माणिकलाल के द्वारा। अब इसके अनुसार जो है ये आए थे आपके गुर्जर देश से। ठीक है, और ये गुर्जर देश और कुछ नहीं, ये गुर्जर देश जो है गुजरात और मालवा का ही कुछ भाग था। ठीक है, गुर्जर देश कहाँ का? गढ़वाल और गुजरात के ही भाग को गुर्जर देश बताया गया। ठीक है, तो अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत थे। तो बेसिकली हम ये मान सकते हैं जो कनकपाल था, कनकपाल जो है आपके गुजरात से आया था। ठीक है, कहाँ से आया था कनकपाल? आपके गुजरात से आया था घूमने के लिए चांदपुर गढ़ी में। ठीक है, वहाँ पे जो है जो उस समय का जो गढ़पति था सोनपाल, ये अपनी पुत्री का विवाह करवा देता है कनकपाल से। ठीक है, और इस प्रकार जो है गढ़वाल में किसकी नींव पड़ती है? परमार वंश की। ठीक है, इसकी एक और पुष्टि हमको पता चलता है कि ये जो कनकपाल था ये कहाँ से आया था? गुजरात से आया था। जो गुजरात का मंदिर है, ठीक है, गुजरात का क्या है जो मंदिर है? सोलंकी मंदिर और जो आदि बद्री वाला मंदिर है। ठीक है, इनकी जो शैलियाँ हैं ना, इनकी जो शैली है, रचना शैली है, इनमें सिमिलैरिटीज़ है। ठीक है, इनमें कुछ सिमिलैरिटी देखी गई। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि जो कनकपाल रहा होगा वो गुजरात से आया होगा। ठीक है, जो नींव डाली परमार वंश की वो 888 ईस्वी में डाली। हालांकि इसमें भी अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। कुछ के अनुसार ये जो है 888 ईस्वी है, कुछ के अनुसार ये 6888 ईस्वी है। ठीक है, लेकिन हम जो मानेंगे वो 888 ईस्वी को मानेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं जो है इस गढ़वाल में जो परमार वंश है इसका जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शासक कौन था? अजयपाल था। अजयपाल ही ऐसा शासक था जिसने 52 गणों को जीता। लेकिन उससे भी पूर्व कुछ क्या हुए? आपके परमार शासक हुए। अब उनके बारे में हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। इससे अजयपाल से पूर्व जो है कौन कौन से गढ़वाल में शासक हुए और उनकी जानकारी हमको बेसिकली मिलती है आपके कुछ अभिलेखों से। ठीक है, कुछ ताम्रपत्रों से। तो जो है अगर हम देखें चमोली जिले में जो है एक शासक हुआ करता था, 15वां शासक गढ़वाल में परमार वंश का। ठीक है, ये था सुरपाल। ठीक है, उसकी जानकारी हमको इसके अभिलेख से मिलती है। ठीक है, तो हमको 15वें शासक के बारे में जो जानकारी मिलती है वो जो है सुरपाल एक का हमको अभिलेख प्राप्त हुआ, उससे हमको पता चलता था जो परमार वंश का 15वां शासक था वो कौन था? सुरपाल था। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम देखें जो परमार वंश का जो 24वां शासक था, ठीक है, परमार वंश का जो 24वां शासक था वो था सोनपाल। ठीक है, और इसकी जो राजधानी थी आपकी वो थी भिलंग घाटी। क्या थी? भिलंग घाटी। और इस घाटी को दोस्तों अभी भी बोलते हैं हम सोनी भिलंग। ठीक है, सोनी भिलंग, कहीं ना कहीं ये नेम मैच कर रहा है, सोनपाल और सोनी भिलंग। ठीक है, तो इससे हम बता सकते हैं कि जो 24वां शासक था वो कौन रहा होगा? सोनपाल। ठीक है, अब जो 28वां जो शासक था वो था आपका लखन देव पाल। ठीक है, और इसकी जानकारी हमको मिलती है, हमको इसका ताम्र मुद्राएं मिली। ठीक है, उनके ताम्र मुद्राओं से हमको पता चलता है जो कि गढ़वाल में जो परमार वंश का 28वां जो शासक था वो कौन था? लखन देव पाल। ठीक है, इसी प्रकार से हमको जो है एक धारशिल का हमको शिलालेख मिला है। ठीक है, धारशिल का शिलालेख। ठीक है, अभी हमको जानकारी देता है 29वें परमार शासक के बारे में। ठीक है, 29वें परमार शासक के बारे में जानकारी देता है, जिसका नाम था आपका अनंतपाल द्वितीय। कौन था? अनंतपाल द्वितीय। ठीक है, और जो ये शिलालेख है हमको रुद्रप्रयाग से प्राप्त हुआ। ठीक है, रुद्रप्रयाग से प्राप्त हुआ। इसी शासक कौन था? 34वां परमार शासक। ठीक है, ये था जगतपाल। और जैसे कि मैंने बताया जगतपाल के बारे में हमको क्या पता चलता है कि इसका एक हमको ताम्रपत्र मिला। कहाँ पे? जो देवप्रयाग में रघुनाथ का मंदिर है, रघुनाथ मंदिर से हमको इसके ताम्रपत्र प्राप्त हुए जिसमें हमको जगतपाल के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, ये तो थे कुछ गढ़वाल के परमार शासक। अब हम देखते हैं महानतम, गढ़वाल के महानतम और काफ़ी पराक्रमी शासक अजयपाल के बारे में। तो दोस्तों अब हम देखते हैं आपके गढ़वाल में परमार वंश के जो महानतम और पराक्रमी शासक थे अजयपाल के बारे में। तो दोस्तों जो अजयपाल थे इनको क्या बोला जाता था? इनको बोला जाता था गढ़वाल का अशोक। ठीक है, क्या बोला जाता था? गढ़वाल का अशोक। गढ़वाल का अशोक भी बोलते थे इनको, और इनको बोलते थे आपके
इसके साथ साथ इनको बोला जाता था गढ़वाल का बिस्मार्क। ठीक है, तो क्वेश्चन में आ सकता था गढ़वाल का बिस्मार्क, गढ़वाल का अशोक, गढ़वाल का नेपोलियन। ठीक है, गढ़वाल का नेपोलियन, ये किसको कहा गया था? अजयपाल को कहा गया था, क्योंकि ये क्या था, एक बहुत ही ज़्यादा पराक्रमी और महान सम्राट अशोक के समान जो है महान क्या थे? शासक थे। ठीक है, शासक थे आपके, वो 37वें शासक थे। कौन? अजयपाल। ठीक है, अब जो राहुल साकृतियायन है उनके अनुसार जो है, जो परमार वंश का जो संस्थापक था गढ़वाल में, वो कौन था? अजयपाल। ठीक है, और कुछ के अनुसार क्या था? कनकपाल। तो इनके अनुसार जो है गढ़वाल में जो परमार वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? अजयपाल थे। उनका शासनकाल बताया गया है 1490 से लेकर के 1519 ईस्वी तक। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग है? राहुल सांकृत्यायन के अकॉर्डिंग। जो ये अजयपाल थे, ये क्या थे? 52 गढ़ के विजेता थे। ठीक है, उनके पिता का नाम क्या था? आनंद पाल। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा ब्रेव थे दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा बहादुर थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने कत्यूरियों का भी क्या किया? इनको पराजित किया। इन्होंने क्या किया? कत्यूरियों को पराजित करके इनका क्या था? सोने का सिंहासन, सोने का सिंहासन भी इन्होंने छीन लिया था। ठीक है, और एक युद्ध हुआ था। ठीक है, हालांकि इन्होंने सारे 52 गढ़ों को जीता था, लेकिन इनका एक युद्ध हुआ था बधानगढ़ का युद्ध। ठीक है, जो कब हुआ था? 1491 में। ये किसके बीच हुआ था? ये हुआ था आपका कीर्तिचंद। ठीक है, कीर्तिचंद और अजयपाल के बीच में। ठीक है, और जो बधानगढ़ वाला क्षेत्र था, ये क्या था? कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में डिवीज़न का काम करता था। कुमाऊं और गढ़वाल में ये डिवीज़न का काम करता था, बधानगढ़ वाला क्षेत्र। और इसमें युद्ध हुआ आपका कीर्तिचंद्र और अजयपाल के बीच में। हालांकि इसमें अजयपाल की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। तो जो पहली राजधानी थी आपकी परमार वंश की, वो कहाँ पे थी? चांदपुर गढ़ी में। ठीक है, चांदपुर गढ़ में थी। इसके बाद क्या होता है? जो अजयपाल होता है वो अपनी राजधानी को चांदपुर गढ़ी से ट्रांसफ़र करके ले जाता है पौड़ी ज़िले के देवलगढ़ वाले इलाके में। ठीक है, और कहाँ कब ट्रांसफ़र करता है? 1512 ईस्वी में। ठीक है, कब करता है? 1512 ईस्वी में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करता है? इनकी जो कुल देवी हुआ करती थी राजराजेश्वरी। ठीक है, राजराजेश्वरी कुल देवी का ये मंदिर बनाता है। कहाँ पे? देवलगढ़ में। और यहाँ पे जो है एक सत्यनाथ भैरव गुफा होती थी, सत्यनाथ भैरव गुफा। इसका भी ये जीर्णोद्धार करवाता है। कौन? अजयपाल। ठीक है, ये क्या था दोस्तों? ये जो है गोरखपंथ नाथ का अनुयायी था। ठीक है, गोरखनाथ पंथ का क्या था? ये अनुयायी था। इसके संत हुआ करते थे सतनाथ। ठीक है, इनको ये फॉलो किया करता था। ठीक है, कौन? अजयपाल। ठीक है, और जो है इनकी जो है गोरखनाथ संप्रदाय में अजयपाल को कहा गया है जो है 84 उनमें सिद्ध हुआ करते थे। ठीक है, 84 सिद्ध में से भी एक सिद्ध किसको बताया गया है? अजयपाल को। ठीक है, ठीक है, तो अजयपाल जो है क्या था? गोरखनाथ पंथ का क्या था? अनुयायी था। ठीक है, अब वहाँ पे हमको जो है आपके देवलगढ़ में एक विष्णु का मंदिर मिला है। ठीक है, विष्णु के मंदिर के सामने ही जो है इसकी अजयपाल का क्या मिला? चित्र भी हमको प्राप्त होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें, अजयपाल फिर से अपनी राजधानी को जो है आपके ट्रांसफ़र कर देते हैं। कहाँ से? पहले तो सबसे पहले इनकी राजधानी कहाँ थी? चांदपुर गढ़ी थी। ठीक है, इसके बाद ये राजधानी देवलगढ़ ले जाते हैं आपके 1512 में। इसके बाद फिर से अपनी राजधानी को ट्रांसफ़र कर देते हैं 1517 ईस्वी में। कहाँ पे? श्रीनगर में। ठीक है, और यहाँ पे ये कालिका देवी मठ का भी क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, कालिका देवी मठ का। ठीक है, कौन? अजयपाल। ठीक है, अब जो है इन्होंने एक जो है नियुक्ति की थी सरोला ब्राह्मण के लिए। ठीक है, ये किसके लिए किया था? इन्होंने रसोइयों के लिए। ठीक है, सरोला ब्राह्मण की। अब इसी की तर्ज में मैंने इससे पहले की वीडियो में बताया था, जब मैं चंद्रवंश के बारे में बता रही थी। सरोला ब्राह्मण की तर्ज पर ही जो है गढ़वाल में आपके कौन सा? गढ़वाल में एक जो है चौथानी ब्राह्मण की जो है नियुक्ति किसने की थी? उसको स्टार्ट किसने किया था? कौन से शासन ने किया था? ठीक है, आप इसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है,
अब हम देखते हैं इसके बाद जो है इसने माप तौल के लिए जो है धूली पाथा का क्या किया था, प्रचलन किया था। किसने? अजयपाल ने माप तौल के लिए क्या किया था, धूली पाथा का प्रचलन किया था। ठीक है। अब प्रोफेसर एक अजय सिंह रावत है। ठीक है। इन्होंने जो है अजयपाल की तुलना की है सम्राट अशोक से। किससे की है? सम्राट अशोक से। अब एक मानोदय काव्य है। ठीक है। ये किसने लिखी? भरत मुनि ने, कवि भरत ने। ठीक है। इसमें जो है अजयपाल की तुलना की गई है आपकी कृष्ण से, भीम से, कुबेर से, इंद्र से, इन सब से जो है तुलना की है अजयपाल की। किसने? कवि भरत ने। कौन सी? इनके मानोदय काव्य में। ठीक है। तो एक जो है पुस्तक लिखी गई थी, सांवरी ग्रंथ। ठीक है। सांवरी ग्रंथ ये लिखी गई थी आपकी डॉक्टर शूरवीर सिंह के द्वारा। इसमें जो है अजयपाल को बताया गया है आदिनाथ। क्या बताया गया है अजयपाल को? आदिनाथ। और जो पुस्तक है आपके जो है आपके तांत्रिक विद्या से रिलेटेड है। ठीक है। फाइनली जो है अजयपाल की मृत्यु हो जाती है 1519 ईस्वी में। कब हो जाती है? 1519 ईस्वी में। और उसके बाद जो आता है आपका उत्तराधिकारी, वो आता है कल्याण शाह। ठीक है। तो ये थे आपके गढ़वाल के जो बहुत ही ज़्यादा पराक्रमी शासक अजयपाल के बारे में। ठीक है। जो है जिस दौरान अजयपाल जो है 52 गढ़ों को विजिट कर रहा था। ठीक है। तो एक 52वां गढ़ हुआ करता था, वो था आपका उप्पूगढ़। ठीक है। और उप्पूगढ़ का जो सरदार था वो हुआ करता था कफ्फू चौहान। ठीक है। और दोस्तों ये कफ्फू चौहान, जहाँ अजयपाल सम्राट अशोक थे, तो ये कफ्फू चौहान भी किसी से कम नहीं थे। ठीक है। और 52वां गढ़ जो था ये उप्पूगढ़ ही था। ठीक है। और कफ्फू चौहान इनके स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर हुआ करते थे। तो जब जो है ये जो कफ्फू चौहान थे दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा वीर और पराक्रमी हुआ करते थे। ये स्वयं के लिए कहते थे कि मैं पशुओं में क्या हूँ? सिंह हूँ, और पक्षियों में क्या हूँ? गरुड़ के समान हूँ। ठीक है। और जब इनके बीच में युद्ध होता है दोस्तों, कफ्फू चौहान और अजयपाल के बीच में, जब ये किसको विजिट कर रहे होते हैं? आपके उप्पूगढ़, जो 52वां गढ़ होता है। वीर जो पराक्रमी थे, कौन? कफ्फू चौहान। ये क्या हो जाता है? वीर मारे जाते हैं इस युद्ध में। लेकिन इनकी वीरता से जो है अजयपाल इतने प्रसन्न हो जाते हैं, ये उनके लिए स्टेटमेंट कहते हैं कि वीर तुम जीत गए। किसके लिए? कफ्फू चौहान के लिए, कि वीर तुम जीत गए और मैं हार गया। क्योंकि वो कभी झुकते नहीं थे, वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर और इतने ज़्यादा साहसी और पराक्रमी थे। ठीक है। और इसके बाद जो है इन्होंने क्या किया? उप्पूगढ़ को भी जीत लिया। और जो कफ्फू चौहान थे, इनको मुखाग्नि भी किन्होंने दी? अजयपाल ने दी। ठीक है। तो ये जो है इतने ज़्यादा पराक्रमी थे। तो ये तो था आपका अजयपाल के बारे में। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम देखेंगे बाकी आपके परमार शासक के बारे में।